माननीय स्पीकर महोदय, प्लीज प्लीज टेक योर सीट। मुझे नहीं पता प्लीज प्लीज सिट डाउन। कि मैं पीड़ा से, दुख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध किस भावना से आज अपनी बात को इस सदन में रखूं। माननीय सुषमा जी ने जो विषय उठाया वो विषय हर एक के दिल में, और मैं मेरे भाई से माफी चाहती हूं, लेकिन प्रत्येक महिला मैं सोचती हूं कि आज लज्जा से भी, क्रोध से भी, और निश्चित तौर पर हम लोग एक ऐसे भय के वातावरण में भी आज उन सब की तरफ से मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ जिन हालात में, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मेट्रो सिटीज हो, चाहे दूर दराज के गांव हो, चाहे पंजाब हो, चाहे स्टेट हो, कोई भी, आज जिस तरह महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और विशेषकर दिल्ली पर तो इसलिए ध्यान ज्यादा जाता है कि दिल्ली से सारे देश की महिलाएं, बच्चियां यहाँ पर पढ़ने भी आती हैं, काम काज के लिए भी आती हैं, और यहाँ पर निश्चित तौर पर अपने भविष्य के लिए भी आती है और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, रोजगार के लिए भी जाती हैं। पहले सुनने में आता था, और पहले मैं तो इसकी गवाह हूं, महिला आयोग में रोजमर्रा का एक कार्य था कि हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटना हो जाती थी। लेकिन कारों में, ये बस में, बड़ी बस में ये घटना घटती है तो निश्चित तौर पर आज बहुत सारे प्रश्नों पर दिमाग जाता है कि इसका कारण क्या है। महोदया, मैंने स्वयं ने रात को चेक किया था, आज के 2 साल पहले तक मुझे अभी का पता नहीं, लेकिन इन बसों में एक कांस्टेबल जाया करता था। ट्रेन स्टेशन पर भी मैंने सिक्योरिटी देखी थी, लेकिन कल की घटना के बाद यदि मैंने देखा, इसका पता किया, तो मुझे पता चला कि अब बसों में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोलिंग के लिए जो रात को कारें चला करती थी, उनमें कमी हुई है। तीसरी बात यह कि कुछ प्रोन इलाके हैं जो बस से संबंधित भी हैं, और जो झुग्गी झोपड़ियों से या इलाकों से प्रोन आपके जाने हुए हैं, वहां पर भी जो पुलिस की जो जिस तरह से चौकसी होती थी, वो चौकसी भी गायब है। 3 सालों के आंकड़े में आज केवल दिल्ली की बात तो कर ही रही हूं, लेकिन 3 सालों के देश के आंकड़े ये सोचने पर मजबूर करते हैं इस सदन को कि हम लोग जहां पर दूसरे सब्जेक्ट के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन महिला की अस्मिता के प्रति, जिसके लिए मैं केवल एक शब्द कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक बार जब साक्षी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के संबंध में अपना जजमेंट देने लगे थे, तब उन्होंने कहा था कि कभी कोई औरत मरती है या मारी जाती है तो वो एक बार मरती है, लेकिन जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो प्रत्येक पल मरती है। आज इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ लिए जाने की आवश्यकता। महोदया, मैं दुख के साथ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने उठाना भी चाहा था, हमने इस पर सेक्सुअल असॉल्ट बिल बना करके बहुत पहले सरकार को भेजा हुआ है। मैं चाहती हूँ आपके इसमें सूची में भी है। मैं आपके माध्यम से मैं आज पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी, और विशेष करके अपोजिशन की हमारी लीडर से और अन्य सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अविलंब उस बिल को सदन में लाकर के पास किया जाए। आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की जो परिभाषा है रेप की, महोदया, वो भी परिवर्तित उसमें होनी जरूरी है, क्योंकि अब तक केवल जो एक्चुअल रेप है उसको रेप माना जाता है, लेकिन ईव टेजिंग के नाम पर जो घटना होती है, मैं इसको भी जोड़ना चाहूंगी। एक केस मेरे पास आया था, मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की लड़की थी, और उस लड़की ने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया, और हर 5 मिनट बाद वो नहाने के लिए गुसल खाने में घुस जाती थी। माँ मेरे पास लाई, मैंने कुछ काउंसलिंग की, और तब निकल करके आया कि गरीब घर की बच्ची, एक टीचर की बच्ची किसी तरह मेडिकल के कॉलेज की परीक्षा के लिए जाया करती थी पढ़ने के लिए, और बस में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता था जिसके साथ छेड़छाड़ न हो, और उस हालात में उसकी हालात उस मानसिक स्थिति में हो गई थी कि वो हर पल सोचती थी कि मैं शुद्ध हो गई, मुझे नहाना चाहिए। बहुत मुश्किल से साथ बच्ची ठीक हुई। महोदय, इस विषय को गंभीरता के साथ, ये विषय इसका या उसका, इधर का या उधर का, महिलाओं का या पुरुष का, किसी एक स्टेट का या दूसरे स्टेट का, किसी एक वर्ग का या दूसरे वर्ग का नहीं है। ये हम महिलाओं का सवाल है, औरतों का सवाल है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पर एक कमेटी सभी गवर्नर्स को लेकर के बनाई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, और सरकार से भी, कि एक कमेटी, और पहले जो बन चुका है उनकी भी मीटिंग नहीं होती, उस संबंध में हम लोग चर्चा करें। महोदय, 5 चीजें इसमें बहुत जरूरी होती है। पहला होता है कानून का कड़ा होना। कानून है, लेकिन आईपीसी में बहुत सी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एग्जीक्यूशन पार्ट है जो पुलिस का, उस पार्ट में ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी
लेकिन उस ट्रेनिंग का हश्र क्या हुआ? किसी भी राज्य में अब पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। महोदय, राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि आप कहें कि वो उस पर ट्रेनिंग शुरू करें। तीसरी, जो एग्जीक्यूशन पार्ट का हाल यह है कि जो रेप के एक्चुअल केसेस भी हैं उनको भी पता नहीं किस धाराओं में वो बांट बुटा देते हैं कि वो जल्दी से छूट जाते हैं। एक राजस्थान की घटना है कि एक 7 साल की बच्चे के साथ रेप करने वाला कुछ दिनों के लिए गया, धाराएं ऐसी छोटी थी कि छूट करके आया और छूटने के 15 दिन बाद ही उसने फिर से रेप किया, लेकिन इस बार वो रेप 3 साल की बच्ची के साथ किया और उस बच्ची को उसने मार भी डाला, उसके बाद उसकी मौत भी कर दी। इसलिए मैं इस बात को तो नहीं कहती कि यदि सजाएं मौत की होने लगी तो उन बच्चियों के साथ मारने की घटनाएं भी होगी, लेकिन जो सेक्सुअल असॉल्ट बिल है उसमें इन सब की बात है। तीसरा होता है अवेयरनेस का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम। सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस भी करती थी, आयोग भी करते थे, लेकिन सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम मुझे इन दिनों न तो किसी राज्यों में और न दिल्ली राज्य में दिखाई देता है। उस कार्यक्रम को आपके माध्यम से महोदय आप सरकार को निर्देश दें कि प्रत्येक सरकार हो सके कि इस प्रकार के सेल्फ डिफेंस के भी हों। महिलाएं तो जाएंगी, रात को भी नौकरी करेंगी, नर्सेस भी जाती हैं। मुझे आज ही मीडिया कर्मी की एक शिकायत मेरे सामने आई है कि उसमें रात को 10 बजे मीडिया कर्मी बच्ची किसी अपने कार्यक्रम को कर रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और ये छेड़छाड़ ईटीजिंग को भी सेक्सुअल असॉल्ट में एक तरह से रेप के समकक्ष ही माना गया है। और एक दंड की प्रक्रिया, जब तक दंड बहुत मजबूत नहीं होगा, हमें हमारी न्यायपालिका पे पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें उन्हें मृत्यु दंड तक का दंड दिया। चाहे कलकत्ता का ही मामला हो जो बहुत दिनों बाद तक निकल करके बहुत सालों बाद हुआ है, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक की जरूरत है। महोदय, आप 5 कदम कर लें कि पहले बात तो है कि प्रिवेंशन के लिए सेल्फ डिफेंस हो, उसी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी हर जगह पर हो। तीसरी बात, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ पहले से वो प्रोन एरियाज पर सरकार की, प्रशासन की निगाह हो, विशेषकर पुलिस की। और दूसरी बात, यदि घटना घट जाती है तो तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए, उनको सजा के लिए जाया जाए। 164 के तहत उस महिला का या उस बच्ची का बयान हो, उसी समय उसका मेडिकल हो। विलंब से मेडिकल घटना को आगे बढ़ा देता है और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं एक बात में तारीफ करनी चाहूंगी और मैं चाहूंगी आपके माध्यम से कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सुन लीजिए, मेरा जितना कड़ा कोई नहीं बोला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उन्होंने इस बात को कहा है और मैं चाहती हूँ कि आप उन पर दबाव डालें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट न केवल दिल्ली में बल्कि प्रत्येक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकता है। जब राजस्थान 1.5 महीने में इस पर फैसला सुना सकता है तो 10-10 साल तक रेप की बच्चियां कहाँ जाए। और तीसरी और आखिरी बात कि रेप विक्टिम के संबंध में, शांत रहिए, मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, आप महिला के दर्द को सुनिए। महोदय, 1.5 महीने में इसका फैसला एक राजस्थान के कोर्ट ने सुनाया था। कोर्ट चाहे तो इस पर फैसला कर सकती है। प्रसिद्ध जो दार्शनिक ने कहा था, यू कैन, दैट्स व्हाई यू शुड। सरकार भी, प्रशासन भी कर सकता है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। इसमें तीसरी बात, चौथी बात है सिविल सोसाइटी की भूमिका है। हम केवल यहाँ बैठकर चर्चा न करें, अपने इलाकों में इसकी निगरानी में भी हमारी भागीदारी हो। और मीडिया की भूमिका, जिसमें मैं तारीफ करना चाहूंगी मीडिया की कि उनके द्वारा कम से कम इन बातों का पता हम तक चलता है। तो ये सब बातें होने के लिए आज इंटरवेंशन आपका बहुत आवश्यक हो गया है। मैं फिर कहूंगी, फिर दोहराऊंगी कि बहुत शर्म और लज्जा के साथ मैं एक औरत के एक दर्द को यहाँ पर इस सदन में रख रही हूँ। और ये दर्द, ये पीड़ा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये दर्द, ये पीड़ा केवल महिला होने के नाते नहीं है, ये दर्द, ये पीड़ा एक मानवीयता के नाते है। और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भी इंसान हैं और इंसान के साथ जीना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।